नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। तीन भुवन में सारवीति राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। शेराला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में अपनी जो चर्चा चल रही है वह निर्विचिकित्सा अंग की चर्चा चल रही है। जिस प्रकार सम्यक दर्शन रूपी रत्न के प्रकट हो जाने पर उसकी रत्न की आभा में अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन रूपी रत्न के उत्पन्न हो जाने पर उसके प्रभाव में शंकादि दोष नहीं होते हैं, क्योंकि ज्ञानी को वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय है। तो जहाँ यथार्थ ज्ञान और निर्णय होता है वहाँ शंका नहीं होती है। इसलिए उसके सदैव वस्तु के स्वभाव में निशंकता रहती ही है। इसी प्रकार ज्ञानी को वस्तु स्वरूप का जब यथार्थ निर्णय हो जाता है तो उस निर्णय में जो ज्ञानी जीव होता है उस ज्ञानी जीव को पंचेंद्रिय के विषय सेवन में कोई रुचि नहीं रहती। रुचि नहीं रहती अर्थात जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव है उसको आत्मा की रुचि हो गई है, उसको अतीन्द्रिय सुख में सुखपना भाषित हो गया है। इंद्रिय सुख की जाति के साथ में इस अतीन्द्रिय सुख की जाति में अंतर है, जात्यांतर है। तो इस जात्यांतर का अनुभव हो जाने से, पॉइंट समझ गए ना क्या कहा, जात्यांतर का अनुभव हो जाने से, है ना, आप समझ गए ना। जैसे आम सभी कहलाते हैं, लेकिन दशहरी आम का स्वाद अलग होता है और जो दूसरे वैरायटी के आम आते हैं उनका स्वाद अलग होता है। हर आम का स्वाद अलग होता है। तो जिसने उन आम के स्वाद के साथ में उस आम की वैरायटी की पहचान की है तो वो स्वाद से बता देता है कि ये आम कौन सा है। आप समझ गए ना। तो ऐसे ही एक इंद्रिय सुख का अनुभव है और एक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है। तो ज्ञानी ने क्योंकि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव ले लिया है, इसलिए कदाचित इंद्रिय जनित सुख भी आए, उदय में भोगने में आए, तो भी ज्ञान जान लेता है
कि ये अतीन्द्रिय सुख की जाति का अनुभव नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ गया कि नहीं आया? अब कोई कहे कि वो तो साहब पता ही चल जाता है, उसमें क्या है, वो तो अपने आंख बंद करके बैठता है और इंद्रिय जनित सुखों के लिए आंख खोल के बैठा जाता है। समझ गए ना? लेकिन कोई जरूरी नहीं है आंख बंद करके बैठने वाला भी इंद्रिय सुख भोग रहा हो। ये भी तो संभावना है कि नहीं है? बोलो। अरे चक्षु इंद्री का नहीं भोग रहा होगा क्योंकि आंख बंद है, तो कर्ण इंद्री तो खुली है ना। क्या समझ में आ गया? चारों तरफ उसके प्रशंसा के गीत गाए जा रहे हों और वो आंख बंद करके शांत होके बैठ जाए, तो कुछ जरूरी नहीं है कि वो अतीन्द्रिय सुख का ही वेदन कर रहा हो। जिन्हें ख्याल में आ गया कि नहीं आया? और बोले वहां कोई प्रशंसा करने वाला ही नहीं हो तो हो सकता है कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो अथवा धूप की ताप हो तो उसका मजा लिया जा रहा हो। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो बोले ऐसा भी कुछ नहीं हो तो अब रचना तो मुंह बंद है, चक्षु आंख बंद है, तो घ्राण इंद्री तो खुली है ना। तो वहां नाक के सुगंध दुर्गंध का भी कोई मतलब ना हो तो बोले सुनो, तुम वो सारे पंचेंद्री के विषय हटा दो, लेकिन मन के अवलंबन से पूर्व में भोगे गए भोगों को फिर भी भोगा जा सकता है। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया है? तो वो भी तो इंद्रिय जनित सुख का ही मजा है कि नहीं है? बोलो। वहां भी भोग तो इंद्रिय जनित सुखों का ही कर रहा है, वो परोक्ष रूप में कर रहा है, स्मृति के आधार पर कर रहा है। लेकिन जहां ना तो अभी वर्तमान में इंद्रिय का अवलंबन हो और ना पूर्व में लिए गए इंद्रियों के अवलंबन भूत विषयों का अवलंबन हो, लक्ष्य हो, केवल एक स्वरूप का आश्रय है। और स्वरूप के आश्रय से, ध्यान से सुनना, समस्त स्थानिस्थ विकल्प शांत हो गए। क्या कहा? ये गजब बात आ रही है, बहुत सुंदर। स्थिरता से सुनो जरा राजेश, जिन्हें सुनो बेटा। क्या कहा कि वस्तु स्वरूप के आश्रय से, वस्तु स्वरूप की प्रतिभाषना से जैसे जैसे चिंतन चल रहा है, चिंतन के साथ अवलोकन चल रहा है। क्या कहा? यदि अवलोकन नहीं है तो शुष्क चिंतन है। नहीं समझ में आया? यानी वाचक तो है पर वाच्य गायब है। जैसे माँ बच्चे की चिट्ठी पढ़ती है अथवा बच्चे के पास से आए हुए व्यक्ति के द्वारा अपने बालक के समाचार सुनती है, तो वो शब्दों का सुनना वो वाचक है, और वो जो शब्द जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो बालक उसके ज्ञान में तैरने लगे। ये है अवलोकन पूर्वक सुनना और सुनते हुए अवलोकन करना। और खाली विचारना ही नहीं है, अवलोकन ही नहीं है के जैन जी, तत्संबंधी वेदन अनुभव भी चालू हो गया। ये क्या हो गया कि हो ये गया कि जैसे जैसे वस्तु स्वरूप की फाइल खुलने लग गई
तो विचार में खुली, वो केवल विचार तक ही संतुष्ट नहीं है, जिसके विचार किए जा रहे हैं उसका अवलोकन भी होने लगा। अब सुनते जाना। अब जब अवलोकन होने लगा तो उसके विचार और अवलोकन के अभाव में जो राग द्वेष जनित कषाय का उदय चल रहा था और जो कषाय का वेदन हो रहा था, अब वो वस्तु स्वरूप और वस्तु स्वरूप का जो अवलोकन हुआ और उसका जो प्रतिभाषण हुआ, उसके प्रतिभाषण में जैसे प्रकाश के होते ही अंधकार के दोष मिट जाते हैं, इस न्याय से चिंतवन अवलोकन प्रतिभाषण के होते ही कषाय शांत होने लग गई। तो बोलो वेदन भी बदलने लगा कि नहीं लगा? आगे समय में क्या नहीं आ गई? वेदन बदल रहा है, अनुभव में आ रहा है, लेकिन तो भी लक्ष्य किसका? और स्वरूप का। आश्रय किसका? स्वरूप का। स्थिरता किसमें? स्वरूप में। एकाग्रता किसकी? स्वरूप की। ख्याल में आ गया कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं है कि जैन जी, सुनना जरा मेरी बात ध्यान से, यानी उपयोग में पंचेंद्री के विषय आए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन वो मोह के उदय में नहीं आए, ज्ञान के उदय में आए। क्या आ जाए, क्या दिक्कत है? शत्रु आए कोई बात नहीं है, हम नहीं घबराते, लेकिन तब नहीं आए वो जब हम असावधान खड़े हों। क्या क्या बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वो था हुआ ना, क्या क्या घटना घटी है, ऐसे इतिहास में कोई बात आती है, मैं ज्यादा उनका याद वाद नहीं रहता, लेकिन मतलब भाव ख्याल में रहता है बस, तो मुझे भाव ही समझाना है ना? हाँ, लोग मुझे कहते भी हैं कि भाव भाषण वाले पंडित जी। वास्तव में हाँ, मैं कोई पंडित जी नहीं हूं, ना कोई विद्वान हूं, ना कोई शास्त्री हूं। मैं तो मेरा काम इसी से चलाता हूं और आपको जो प्रयोजनभूत काम है वो बता देता हूं। तो उसमें क्या है कि भाई उस दुश्मन को जीतना अपरिहार्य है, तो क्या करा जाए कि बोले वो जिस समय स्नान करके आता है, जने क्या था वहां पर, समझ लो मंदिर से आता है या ये कार्य कर रहा होता है, तो उस समय उस पर वार किया जाए तो उसे जीता जा सकता है। अब ये किसी ने जो है उसकी गुप्त बात शत्रु को बता दी, तो बस उसे उसी समय जीता जा सकता है। क्या कहा? बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जिनेंद्र ये जो अभी चारित्र मोह रह गया ना, ये भी अपना चक्कर सम्यक दृष्टि पे तभी चला सकता है जब उसका वो क्षयोपशमिक ज्ञान किसी पर गेय में जुड़ा हुआ हो, वस्तु स्वरूप का उपयोग रूप नहीं हो। आज समय में के नहीं आएगी, लेकिन जब उधर जागरण होता है तो उसकी हिम्मत नहीं है वो आके रुक जाए। क्या कहा? आप समझ गए कि नहीं? तो अब वो जो विचार चले, तो बोले विचार तो पहले ही हो गए सम्यक दर्शन से पहले,
तो अब फिर विचार की क्या जरूरत है? सविकल्प से निर्विकल्प होने के लिए तत्व विचार ही अवलंबन है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। अब देखो बात समझना, इसका इसका एक नया दृष्टिकोण मेरे अभी अभी ख्याल में आया, वो मैं बता रहा हूं आपको। वस्तु स्वरूप विचारने से सब दुख संकट सहन हो जाते हैं। सहन का मतलब भोगता है ये नहीं है। सहने का मतलब है कि उसका मुकाबला करना। 10 शत्रुओं ने एक साथ तीर छोड़े और अकेले योद्धा ने उन्हें सहन कर लिया। सहन करने का मतलब ये नहीं है कि 10 तीर आकर के उसके शरीर में घुस गए। हाँ, जिन्हें सुनना है ये अर्थ, आप पढ़ो, युद्ध क्षेत्र की बात पढ़ो पुराणों में, इतिहासों में, तो उसका मतलब है सहन करने का मतलब क्या है कि एक तीर आया और उसने ऐसे दबा लिया, लगने नहीं दिया, अथवा ऐसे पास कर दिया। आगे समय में क्या नहीं आ गई, तलवार आई ढाल लगा दी, गदा आई ऐसे रोक लिया। मतलब वो जो वीर है वो 10 के 10 शत्रुओं को सहन कर रहा है। सहन कर रहा है माने उनका मुकाबला कर रहा है। ये सहन करने का मतलब नहीं है 10 लोगों ने आके उसे पीटना शुरू कर दिया है, मार पड़ रही है और दुखों की है और कष्ट है, वो शांत पड़ा हुआ सह रहा है बेचारा। ऐसा सहन करना नहीं समझना। क्या क्या ये बहुत लोग इसका मतलब यही निकालते होंगे, पर मेरी समझ से बाहर है। सब दुख संकट सहा करे। अब सब दुख संकट तो सारा जगत ही सह रहा है, और वस्तु स्वरूप का विचार करने वाला भी वैसे ही दुख संकट सहे, तो वस्तु स्वरूप का क्या मतलब है? बात पकड़ में आया कि नहीं आई? राजेश क्या कहा? मेरे से तो स्वीकार नहीं होता है। जो जगत के लोग पहले दुख संकटों को सहते थे, जैसे ही उन्होंने वस्तु स्वरूप का विचार चालू किया, तो विचार के साथ अवलोकन और भाषणा वो सब चीजें लगा लेना इसमें। उसके बिना ये विचार, मैं उस विचार को भी विचार नहीं मानता हूं। वो तो एक तरह से समझ लो, है ना, मैकेनाइज सिस्टम की तरह से जो रटा रटाया है उसको घोक लिया तुमने, उसका कोई मतलब नहीं है। तोता रटन विद्या जैसा है वो तो विचार। तो जो अभी दुख संकटों को सह रहे थे, जैसे उन्होंने वस्तु स्वरूप का विचार किया, अब वे जो कर्म के उदय थे उनने उनका मुकाबला चालू कर दिया। मुकाबला चालू कर दिया माने अब वे प्रभावित नहीं करते, उनसे वो जीव अप्रभावित रहता है। इसका मतलब है वस्तु स्वरूप विचार खुशी से। ख्याल में आया क्या नहीं? अब खुशी से का क्या मतलब है? एक माथा पकड़ करके बहुत से लोग कहते हैं कि देखो साहब, अब हमने सारे इलाज कर लिए, दवा से तो काम नहीं हो रहा, अब तो दुआ से काम होगा, तो अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो अब चलो भगवान की ही शरण में चलो। तो वो कोई खुशी से नहीं आ रहा है विपिन जी। क्या क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही? राजेश सुनना जरा ध्यान से। मरता क्या ना करता। अब सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अब एक बेचारा आयु वैद्य जी या कोई नेचुरोपैथी वाला कहता है कि मैं तुम्हारे कैंसर का इलाज कर दूंगा, तो ठीक है भाई, चलो क्या दिक्कत है, अब मरना तो है ही है, एक बार दिखा लो। तो वो खुशी से नहीं दिखा रहा है। आगे समझ में क्या नहीं आ गई? खुशी से दिखाता तो सबसे पहले जाता। हाँ, क्या समझ में आया? धनपाल जी बोलो।
अब हम मान लो उदयपुर जा रहे हैं और बांसवाड़ा आ ही गए, तो अब क्या करोगे तुम? क्यों? विपिन जी ताली बजा रहे हैं, लेकिन तुमने खुशी से कहाँ बुलाया, अब तो आ ही गए ना। क्यों? आगे समझ में क्या नहीं आगे? खुशी से बुलाने का मतलब है पीछे पड़ जाना। आगे समझ में क्या नहीं आई? अब ये मत समझ लेना कि हम तुम्हें कोई हिंट दे रहे हैं। ये हमारे क्या नाम, क्या नाम है ना, हाँ, कमलेश। अब ये इनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है हाँ बस पता चल गया अब तो भाई साहब कैसे आ सकते हैं, है ना। यही सोच रहा है कि नहीं सोच रहे, अब पीछे पड़ जाएंगे तो आ जाएंगे। हाँ, ऐसे कोई हम महाराज जी की तरह हिंट थोड़ी दे रहे हैं भाई, हम तो विवेचन समझा रहे हैं तुम्हें। आना होगा, हम आ जाएंगे, हमारा घर है, क्या दिक्कत है। सुनो अब बात, मुद्दे पे आओ। तो मतलब कहने का ये है क्या कि खुशी का मतलब कोई अलग है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से। इसका अर्थ क्या निकालते? वस्तु स्वरूप विचार और खुशी से सब दुख संकट से। क्या नहीं, खुशी से वस्तु स्वरूप का विचार कर, प्रसन्न चित्त होकर के वस्तु स्वरूप का विचार कर। ख्याल में आया कि नहीं आया? जैसे लोक में लोग कहते हैं खुशी के लिए काम करेगा नहीं, खुश होकर काम करेगा तो खुशी मिलेगी, ऐसा बोलते हैं ना कुछ। तो मतलब खुशी से, खुशी पूर्वक माने प्रसन्नता पूर्वक, विश्वास पूर्वक पीछे लग के तू वस्तु स्वरूप का विचार करेगा तो तुझे निश्चित रूप से क्या कहा, तेरे अंदर वो एक्टिवनेस आ जाएगी उस योद्धा की तरह से कि समस्त कर्मोदयों पर विजय प्राप्त कर सके, माने उनसे अप्रभावित रह सके। आगे बात पकड़ में क्या नहीं आ गई? ये बहुत गजब की बात है, और ये सब कहने की बातें नहीं है, ये सब प्रयोग की चीजें हैं। ये जीवन का एक कहना चाहिए एक प्रायोगिक पक्ष है, ये आध्यात्मिक पक्ष है, ये उसका फल है ये कि आप किसी भी सिचुएशन में सहज हैं। किसके आश्रय से? हमेशा ये बात ध्यान रखना, आपके पास बल तो है अंदर में, लेकिन उसका आश्रयभूत कौन है, आधार कौन है, ये बताओ। आप प्रसन्न हैं, आपकी प्रसन्नता का आधार क्या है, ये बताओ। आप संतुष्ट हैं, और आपकी संतुष्टता का आधार क्या है, ये बताओ। ख्याल में आया कि नहीं? तो वो वस्तु स्वरूप होता है सम्यक दृष्टि के पास। क्यों? क्योंकि उसने बहुत कसौटी पे कस कस करके, ये सब मैंने लिया था ना जब 7 तत्वों की चर्चा चली थी, तो वहां से उनने इस निर्णय को प्राप्त किया है। तो जिसके पास आगम का आधार है, युक्ति का अवलंबन है, गुरुओं की कृपा है और स्वानुभव का बल है, फिर भी उसका ज्ञान निर्बल कैसे हो सकता है, निसंग सशंकित कैसे हो सकता है? समझ में आया क्या नहीं आया? तो इसलिए उसमें निसंगता होती है, उसके पास निष्कांक्षिता होती है। आगे समय में क्या नहीं आई? और उसके पास निर्विचिकित्सा होती है। कल निर्विचिकित्सा का वो एक बाह्य पहलू पर चर्चा हुई थी, और बाह्य पहलू जिसकी प्राय चर्चा की जाती है सामान्य रूप से, कि सामान्य रूप से क्या चर्चा की जाती है
कि मुनितन मलिन न देख घिनावे। समझ में आ गया है ना? बस इतना है निर्विचिकित्सा में, और वो तो आगे अमूढ़ दृष्टि की चर्चा है। ख्याल में आ गया ना? तो मुनितन मलिन न देख घिनावे, इसकी चर्चा कल की थी, और ये भी बताया था कि चूंकि मुनीश्वर, जैसे एक माँ को, पिता को अपने बच्चे से अत्यंत प्रेम होता है, अपनापन होता है, उसका मोह होता है, ममता होती है, तो उसकी गंदगी को भी साफ करने में उसको ग्लानि नहीं आती है। आगे ना एक लाइन में बात आ गई। तो बोले साहब वो तो उसका बच्चा होता है। क्या समझ में आ गया? उसको तो हमने पैदा किया है, पाला है, जन्मा है। क्यों? अब ये जो महाव्रती व्रती हैं, इनको इनको आप बच्चे की तरह से कहते कहोगे क्या? इनमें वो बात कैसे आएगी? अरे भैया, हम मोहियों की बात नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना। ये निर्विचिकित्सांग मोहियों को नहीं होता, ये जगत के आम आदमी को नहीं होता, ये निर्विचिकित्सांग सम्यक दृष्टि को होता है। और सम्यक दृष्टि माने वो कि जिसकी श्रद्धा मोक्ष की हो चुकी है। सम्यक दृष्टि माने वो जिसकी श्रद्धा में आत्मा आ चुका है। सम्यक दृष्टि माने वो जिसे जगत के 6 द्रव्यों के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, सच्ची समझ, सच्चा ज्ञान, सच्ची श्रद्धा हो चुकी है। आगे समझ में क्या नहीं आ गई? बोलो, सम्यक दृष्टि का क्या मतलब है? जीवादि 7 तत्व का विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान जिसे हो चुका है, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। और ये निर्विचिकित्सांग कोई आम आदमी को नहीं होता है। और मैंने जो अभी आपको बात बताई है कि माँ बाप जो है अपने बच्चे का, है ना, सुसु पोटी साफ करते हैं, उन्हें गिलानी नहीं आती, ये कोई उनका निर्विचिकित्सांग नहीं है। के जैन जी क्या कहा है? आप ये भूल के मत कुप्पा हो जाए कि हमने अपने बच्चे की सब गंदगी दूर करी है और हमें कोई गिलानी नहीं हुई तो हमें निर्विचिकित्सांग हो गया। आगे समझ में क्या नहीं आ गई? वो तो उदाहरण देकर के ये अनुमान कराया, एहसास कराया कि जैसे ये संभव है। आगे समझ में क्या नहीं? बोलो, होता है कि नहीं होता है? अब ये विश्वास सम्यक दृष्टि को नहीं दिलाने की जरूरत है कि उसे होता है कि नहीं होता है। उसे तो होता ही नहीं है, उसे तो अनुभव है। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये स्वरूप तो उन्हें बताया जा रहा है जिन्हें विचिकित्सा होती है। क्या कहा? बात पकड़ में आई ना? क्या कहा कि जगत के बेमोही जीव जिन्हें महाव्रती और व्रतियों का ऐसा शरीर देख करके, कोई कर्म का उदय ऐसा देख करके, उनका कोई ऐसा संजोग देख करके वहां ग्लानि का भाव तो आता है, परंतु उसे भले ही वो व्यक्त ना करें। क्या कहा? समझे? क्या सोच करके ये हमारे पूज्य हैं, बस। आ रही है समझ में क्या नहीं आ रही? अब इस संदर्भ में मैं आपको इस बात के पोषण के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं। चलो सुनना भैया। देखो, मान लो आजकल के बच्चे होते हैं, अब अपना अरबपति हूं, खरबपति हूं, तो अपने बच्चे किस माहौल में रहे उसी माहौल में रहे ना। अब उनके कोई चाचा हो, मामा हो, अब वो हैं तो सगे, क्या क्या, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनके पास साधन बराबर नहीं है, एसी नहीं है, गाड़ी बंगला नहीं है,
और घर की स्थिति ऐसी नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो अब बताओ मुझे, वो दूर के कोई ऐसे संबंधी जिन सब सुविधा संपन्न हैं, वहां वे बालक 8 दिन रहने के लिए तैयार हैं, क्यों? और चाचा मामा नाना बुआ के यहाँ 2 घंटे रहने को तैयार नहीं है। बोलो। लेकिन अगर वो जाएं तो छी 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 थोड़े ही करते हैं। ये तो इतना शिष्टाचार तो होता ही है कि नहीं? लेकिन उनको अंदर से सुहाता नहीं है वो वातावरण। क्या क्या बोलो, ये जग जाहिर बात है कि नहीं है? आगे समय में कि नहीं? तो वो विचिकित्सा नहीं है क्या? क्या बोल रहे? तो ऐसे कोई महाव्रती हैं, व्रती हैं, और उनके बाह्य के कोई ऐसे कर्मोदय हैं, उनके संयोग हैं, रहने की जगह ऐसी है ग्रस्त दशा वालों के, और महाव्रती हैं, वो कहीं जंगल एकांत स्थान में ऐसी जगह बैठे हैं, क्यों? और बराबर में कोई गंदा नाला बह रहा है वहां पर। अब वो पता नहीं कैसे बैठे हैं, यहाँ दुर्गंध आ रही है इतनी, और तुम वहां बैठ तो जाओगे 2 मिनट, वह गंध ही लेते रहोगे उसकी। एक तो नाले की दुर्गंध, और फिर उसे देख के जो तुम्हें विचिकित्सा का अंदर में मलिनता का भाव चल रहा है, ये सबसे बड़ी दुर्गंध। क्या कह गए हम? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है राजेश? तो बाहर में नाले की दुर्गंध और भीतर में मलिनता की दुर्गंध लेने वाले को उन मुनिराज के रत्नात्रय की सुगंध आएगी क्या? बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं? क्यों? उनके देह में मान लो कोई रोगाधिक हो, और कोई इस प्रकार के कोई कर्म का उदय हो, मान लो शरीर में इतने, बहुत से लोगों के शरीर में क्या होता है ना, पसीना बहुत बदबूदार होता है। हो सकता है ऐसा? क्यों? शरीर में कोई फोड़ा फुंसी ऐसा हो रहा हो, उसमें से दुर्गंध आ रही हो सकता है ऐसा? क्यों नहीं हो सकता? नहीं नहीं नहीं, मुनिराजों के शरीर में से चंदन जैसी खुशबू आती है। अरे आती है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। क्या कह गए हम? आगे समझ में? और नहीं आ रही हो तो क्या करेगा तू? बोल। आत्महित कर पाएगा वहां? उनका सानिध्य ले पाएगा कुछ? है ना? तो ये विचिकित्सा जो है, ये अज्ञानी को होती है, मोही को होती है, समझ लो। सम्यक दृष्टि को तो होती ही नहीं है। तो सम्यक दृष्टियों को निर्विचिकित्सा अंग नहीं बताना है, वो तो है ही उसके धारक। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो मैंने उदाहरण दिया था, माँ बाप अपने बच्चे की सुसु पोटी साफ करते हैं, तो ये सम्यक दृष्टियों को नहीं है बताने के लिए, उनको तो अनुभव ही है उसका। ये तो उन जीवों को है जो ये समझते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि बोलो देखो तुम्हारे जीवन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे तुम्हारे जीवन में हो रहा है, ऐसे ही प्रत्येक सम्यक दृष्टि के जीवन में होता है। वो महावृत्ति और वृत्ति धर्मात्मा जीवों के कर्मोदय को देख करके विचिकित्सा के भाव उसे नहीं आते। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया ईशान? है ना? अब दूसरी बात इसमें ये आती है कि साहब वो बोलो, वो तो हमारा बच्चा है। ख्याल में आए? वे हमारे बच्चे थोड़े ही हैं। तो बच्चे नहीं है तो पूज्य तो है ना? तो बोले पूज्य पूज्य की जगह है। सुनना ध्यान से, उनके साथ कोई ब्लड रिलेशन तो नहीं है ना? ये सम्यक दृष्टि का ब्लड रिलेशन भी है। क्या कहेंगे?
क्या कह रहे हो कि हाँ, उस बालक के शरीर में जो खून है वो तेरे तेरे से मैच खाता है, लेकिन सुन, सम्यक दृष्टि की ज्ञान श्रद्धा में जो परिणमन है वो उन महाव्रतियों की श्रद्धा ज्ञान चारित्र से मेल खाता है। तो बोल, ब्लड रिलेशन है कि नहीं है? क्या कहा? आई समझ में कि नहीं आई? तन उपजत अपनी उपज जान, जो तन को ही मैं मानते हैं उनका ब्लड रिलेशन बच्चे के साथ होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जो दर्शन ज्ञान स्वरूप अपने को चैतन्य मानते हैं उनका ब्लड इस शरीर वाला ब्लड नहीं है, उनका ब्लड माने दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन है। कि जैन जी पकड़ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जिसके दर्शन ज्ञान चारित्र का विषय वही है, क्या जो उनका है, तो उन सबके साथ ब्लड रिलेशन सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? बोलो धनपाल जी। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। क्यों कमलेश? बोलो। वो हमसे मिले हो कभी? मिले हो? नहीं मिले ना? विपिन मिले हैं कभी? नहीं मिले। बाकी सैलू मिले, जिनेंद्र मिले हैं, धनपाल मिले हैं, ईशान मिले हैं, ये सब लोग जो मुझे दिख रहे हैं सब मिले हैं। लेकिन तुम इतनी प्रसन्नता के साथ आह्लादित हो रहे हो, क्यों? क्यों हो रहे? हमारा आपका कोई ब्लड रिलेशन तो है नहीं, बता। और मिल जाए तो आपको कैसी प्रसन्नता होगी कि ब्लड रिलेशन वालों से जैसी भी नहीं होती। क्या ऐसी प्रसन्नता होगी जैसी ब्लड रिलेशन वालों से भी नहीं होती? क्यों सैलू? बोलो। आगे समझ में क्या नहीं आ गई? है ना? कितने दिन से परिचय है, कितनी बार मिले? 10 ही दिन तो रहे थे। हमने कहा अपने बच्चे पर बिल्कुल आशीर्वाद बना के रखना, कभी आप बिल्कुल अपना हाथ मत हटाना। ख्याल में आया कि नहीं आया? पुत्रवत स्नेह रखना। काहे का ब्लड रिलेशन है? बोलो। यही बोलते थे कि नहीं बोलते थे? 10 दिन में ब्लड रिलेशन बन गया। मेरा मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब यह है कि जो रुचि, रुचि माने मैं, ज्ञान माने मैं, श्रद्धा माने मैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोले तुम्हारी समझ सोई समझ हमारी, तुम्हारी भावना सोई हमारी भावना। माने हम एक ही मंजिल के राही हैं, और जिनका डेस्टिनेशन पॉइंट एक होता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? उनमें आपस में ब्लड रिलेशन होता है कि नहीं होता है? आगे समझ में? तो जितने भी ज्ञानी धर्मात्मा मोक्ष मार्गी जीव हैं उन सबसे हमारा संबंध है। ख्याल में आ गया? तो बोले ये देह से संबंध नहीं है तो परद्रव्यों से संबंध की बात कर रहे हो भाई साहब। आप ही तो कहते हो कोई किसी का नहीं है, लेकिन हम चर्चा व्यवहार की कर रहे हैं भाई साहब। ये निर्विचिकित्सा अंग भी दूसरों के प्रति होता है, परद्रव्यों के साथ होता है। तो वहां संबंध है क्या नहीं? वो व्यवहार है क्या नहीं? चरना नियोग है क्या नहीं? तो व्यवहार में व्यवहार की भाषा से संबंध की बात कर रहे हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? बोलो बताओ। अपना कोई साधर्मी है, उसकी आर्थिक स्थिति हल्की हो, उसके साधन हल्के हों, क्या, और हम उसको उसके बाह्य साधनों से देखें
उसके वात्सल्य से ना देखें तो बोलो ये दोष कितना बड़ा, कि बहुत बड़ा। आगे समझ में क्या नहीं आ गई? एक रामायण का कथानक आपने जगत में सुना होगा, है ना? वो भीलनी बेर चाक चाक के खिला रही है और राम बड़े मजे से खा रहे हैं, और लक्ष्मण क्या, उसका तो मुंह तक भी नहीं जाता। बोली झूठे बेर, झूठे बेर। समझ में आया ना? वाह, लक्ष्मण को झूठे लग रहे हैं, राम को झूठे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि राम बेर नहीं देख रहे हैं, राम सबरी का प्रेम देख रहे हैं। बात पकड़ में आए कि नहीं आई? तो हम वात्सल्य देखें, उसके बाहर के साधन नहीं देखें, हम उनका रत्नात्रय देखें, देह की मलिनता नहीं देखें। आई समझ में क्या नहीं आ गई? क्या बोला? क्योंकि भाई साहब देह की मलिनता वो पुद्गल का कार्य है। अब जरा तात्विक बात पे आओ। उसके घर में साधन नहीं है, दैवता है, एक कर्म का उदय है। क्या बोला है? तुझे वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो कर्मोदय को कर्मोदय से अपनी कंपैरिजन कर रहा है सामने वाले के साथ। ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक बात कहने जा रहा हूं चिद्रूप। अरे क्या कहा? कंपैरिजन करना है ना, तो ज्ञान वैराग शक्ति से करना है। क्या कहा? और अपने से ज्यादा ज्ञान वैराग्य शक्ति वालों को देख करके ईर्ष्या नहीं करना उनसे, और अपने में डिप्रेशन नहीं लाना। मैंने दोनों बातें बता दी आपको। क्या कहा? स्वयं में डिप्रेशन नहीं लाना, उनसे ईर्ष्या नहीं करना। तो फिर कंपैरिजन का मतलब क्या है? कंपैरिजन का मतलब है कि उनके ज्ञान वैराग्य में उनकी अधिकता देख के मोटिवेट होना, पुरुषार्थ बढ़ाना। क्या कहा? ख्याल में आया कि नहीं आया? मैं आपको एक शॉर्ट में सूत्र बता रहा हूं, ईशान है। क्या कहा? वो चिंतन करना जिससे अपनी उन्नति होए, वो विचार करना जिससे अपनी उन्नति होए, वो निर्णय लेना जिससे अपनी उन्नति होए। ख्याल में आया कि नहीं आया? कौन सी सड़क पे चलना जिसमें फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, क्या गियर बढ़ते चले जाए, उस सड़क पे चलना पसंद करोगे? फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, बस वहीं रिवर्स लगते रहे। ख्याल में आ गया? हम उन्हीं विचारों में उलझे रहे जो आर्त ध्यान कराए, हम उन्हीं विचारों में उलझे रहे जो रौद्र ध्यान कराए। हम वहां से विचार करें जो शंका पैदा करें, हम उन्नोदयों में जुड़े जो चित्त में कांक्षाएं पैदा करें। हम वहां से देखें, कर्मोदय से देखें जहां विचिकित्सा के भाव आए। ध्यान से सुनना, उसका तो घर मलिन है, उसका तो शरीर मलिन है, पर उस मलिनता को देख करके तेरे परिणाम मलिन है। तो बोल मलिन कौन है? मैं कैसा? ये जैसे मेरे परिणाम। मेरी बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भैया।
अरे यहां हमारा संबंध वात्सल्य का है, गुणों का है, धर्म से है। न धर्म धार्मिको बिना, साधर्मी है, साधर्मी। दो साधर्मी है ना, कि मतलब क्या है कि जैसे इसकी भावना ऐसे इसकी भावना, जैसी इसकी श्रद्धा ऐसी इसकी श्रद्धा, जो लक्ष्य इसका वही लक्ष्य इसका। क्यों? तो उसकी प्रीति किससे? उसकी प्रीति संयोगों से, उसकी प्रीति साधनों से। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? देह की मलिनता की बात करते हो तुम, इस चमड़ी के अंदर कितनी मलिनता भरी हुई है। क्या किसी आत्मा ने उस मलिनता को अनुभव किया आज तक? क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं गटर में रहता हूं? मतलब बहुत बड़ा चिंतन करने लायक है ये विषय। क्या जिनेंद्र बोलो, यह मूर्तिक आत्मा गटर में है कि नहीं है? अरे चमड़ी के पीछे क्या है? नवमल द्वार भय घिन वासर नाम ले घिन आवे। क्यों? ये नाक में से पतनाला निकल जाए, हाथ पे नहीं रख पाओगे, तुम देख नहीं पाओगे उस पतनाला को। ये पूरे शरीर के रोम छिद्र से निकलने वाला पानी कितना गंदा कि आप 4-4 बार नहा करके अपने शरीर को उस पसीने से रहित करना चाहते हो। जो कपड़ा पसीने में हो जाए उसे पहनना नहीं चाहते हो। वो पसीना निकला कहां से? इस शरीर के भीतर से। और तू शरीर के बाहर रहता है कि शरीर के भीतर रहता है? आप चिंतन करना इंदु जी, मेरी बात पे सोचना ईशान। ये हवा में चलने से काम नहीं चलेगा, यथार्थ की धरती पे आना पड़ेगा। यानी सुनना, ये द्रव्य से देखें, क्षेत्र से देखें, तो इस अमूर्तिक आत्मा का इस द्रव्य के साथ एक क्षेत्र अवगाह है, क्षेत्र के साथ एक क्षेत्र अवगाह है। मतलब समझ में आ रहा है ना मैं जहां से बोल रहा हूं? अब इसे पंटाई की भाषा में ज्यादा नहीं पकड़ना मेरा मतलब। क्या क्या? तो आप उसका वेदन क्यों नहीं करते हो? राजेश चिंतन करना जरा। आप उसका वेदन कर ही नहीं सकते। के जैन जी क्या कहा? लोग कहते हैं ना कि परद्रव्य का अनुभव नहीं होता। इसका सबसे बड़ा प्रमाण बता रहा हूं मैं ये, कि आप बोलो ये जड़ चेतन इस चमड़े के अंदर रहते हो, चमड़े के साथ एक क्षेत्र अवगाह है, खून के साथ एक क्षेत्र, मांस के साथ एक क्षेत्र अवगाह है। अनुभव हो रहा है इसका? बोलो बताओ। लेकिन सुनो ध्यान से, अगर आप 2 मिनट ये सोच लो ईशान, मैं विजुलाइज कर लो इतनी गंदगी में, तो अनुभव हो जाएगा। तो कहां का अनुभव किया? तूने तेरे परिणाम का अनुभव किया। तूने तेरे ज्ञान में जो लिया ना गंदगी, ये उसका अनुभव किया। और तुझे भरोसा ही हो जाए तो फिर और गंदगी बढ़ जाएगी तेरी। हो गया ना नक्की? सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? मैं आपसे पूछता हूं, सुनना जरा ध्यान से। आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए, जरा दृष्टांत बहुत गंदा है, आपसे कहे कोई मेरे को जरा मक्खन खिला दो, क्या क्या? आंख पे पट्टी बांध दी जाए और तेरे हाथ में जो है ख्याल में आया कि नहीं आया, पोटी रख दी जाए, घबराना नहीं। तूने आंख से तो देखा नहीं और नाक की बदबू है नहीं और स्पर्श से तुझे वो मक्खन जैसा लगे, तो मैं आपसे पूछता हूं कि तेरे को पोटी का अनुभव होएगा कि मक्खन का होगा? के जैन जी बोलो।
तेरे हाथ में पोटी रखी है और तुझे अनुभव मक्खन का है, तो इससे सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? तेरा ज्ञान जो जानता है उसका अनुभव करता है, तुझे जो श्रद्धा है उसका अनुभव करता है, और ज्ञान और श्रद्धा के बल पर जो तुझे वेदन होता है, मगनता होती है जिसमें, उसका वेदन होता है। तो अपने परिणाम का वेदन होता है, परद्रव्य का वेदन नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? समझ में आ रहा है बेटे? ये पढ़ाई पढ़ी थी तुमने बीटेक में, एमबीए में पढ़ी थी? कहीं पढ़ाई गई कि तुम्हें कहीं ये पढ़ाई गई? बोलो। जो इतनी मेहनत से पढ़ाई है, उससे तुम्हें 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 लाख रुपए का पैकेज मिल जाएगा, लेकिन भेद ज्ञान नहीं मिलेगा। ये सुख का मार्ग नहीं होएगा, ये सुखी होने का उपाय हाथ में नहीं आएगा। क्या कहा राजेश? आई बात ख्याल में कि नहीं आई? क्या है? मलिन घर है, ये मलिनता तेरे दिमाग में है, मलिनता तेरी सोच में है, मलिनता तेरे ज्ञान में है, मलिनता तेरी श्रद्धा में है, मलिनता शरीर में है। ये तो शरीर की प्रकृति है, ये तो कर्म का उदय है। बोलो क्या कहा? आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनना जरा। आप इस दुनिया की सबसे बेरूप और कुरूप महिला को लेके आओ, जिसे दुनिया देखना भी पसंद नहीं करे, और उसके बच्चे से पूछो तेरी माँ कैसी है? बोले मेरी माँ इस दुनिया में सबसे बढ़िया है। उसे तो अपनी माँ की मलिनता अनुभव में नहीं आती। जिसे तुम नहीं देख पाते हो, उसे देख देख के लट्टू होता है। क्यों? क्योंकि वो देह को नहीं देख रहा है, ममता को देख रहा है। और तू इन मोक्ष मार्गियों को, इन धर्मात्माओं को रत्नात्रय से नहीं देखता, तू देह से देखता है, तू संयोगों से देखता है, तू नवोदयिक भावों से देखता है, और वे तुझे पारिणामिक भाव से देखते हैं। क्या कहा? जो तुझे पारिणामिक भाव से नहीं देखे, तेरे उदयिक भाव से देखे, तो समझ लेना, अब मैं बहुत मार्मिक बात कहने जा रहा हूं, वो ज्ञानी नहीं है। और ज्ञानी कभी उदयिक भाव से देखते नहीं है। क्यों? आजकल हमारी माता बहनें जो हैं, बहुत ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर होने लगा उन्हें। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? अब ब्रेस्ट कैंसर होगा तो ब्रेस्ट में होगा ना, और उसके लिए डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा ना। और जिस अंग को वो सारी दुनिया से छिपाती है, वो उस डॉक्टर को खोल के दिखाना पड़ेगा ना। ध्यान से सुनना, जो ब्रेस्ट को देखे वो डॉक्टर नहीं, और डॉक्टर को ब्रेस्ट दिखती नहीं। क्या कहेगा? क्यों? आंख का अंधा है, उसे ब्रेस्ट नहीं दिख रही है। अरे भाई साहब, बात को सुनो ध्यान से। सवाल ब्रेस्ट का नहीं है, वो तो मांस का पिंड है। क्या कहा? उसको गलत निगाह से देखने वाला वो गलत है। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं आया? ये झोपड़ी मलिन नहीं है, ये दरिद्रता इंफिनिटी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहें आप उसे? एक ग्लानी के योग्य नहीं है। ये जो शरीर में होने वाला कुष्ठ रोग, जिसमें कीड़े चल रहे हैं, दुर्गंधित है, ये ग्लानी योग्य नहीं है।
क्यों? क्योंकि वह तो पुद्गल का विपाक है। आगे समझ में क्या नहीं? आगे वस्तु का धर्म है। क्या कह गए हम? वस्तु का धर्म है कि नहीं है? बोला क्यों राजेश? वस्तु के धर्म में, वस्तु के स्वभाव में वो ज्ञानी को अश्रद्धा होगी क्या? कर्म के उदय में अश्रद्धा होगी। ये डॉक्टर उसे भोग की जगह नहीं देख रहा है। ध्यान से सुनना जरा। डॉक्टर की निगाह में तो ये सारा शरीर, ख्याल में आ गया ना, ये एक ढांचा है। शरीर एक तंत्र है। आगे समझ में क्या नहीं आ गई? तो जो शरीर का चिकित्सक है, तन का वैद्य, तन का चिकित्सक, तो वो तन के किसी भी रोग में ग्लानि करता है क्या? क्या? चलो, मेरा मतलब समझना जरा, मैं जो बात कह रहा हूं। अरे आंख का डॉक्टर आंख को देखता है, दांत का डॉक्टर दांत को देखता है, धनपाल जी। लेकिन मुझे पता चला है कि बहुत सारे डॉक्टर सूसू पोटी के ही होते हैं। क्या क्या? उनके हाथ ही आंख भी सूसू पोटी को देखती है। क्या क्या? अब वो जो लैब में टेस्टिंग करते हैं ना आपकी सूसू पोटी की, क्या क्या, तो वो तो कर ही नहीं पाएंगे बेचारे। क्यों? क्यों कर पाते हैं? वो जानते हैं शरीर का गुण धर्म है। क्या समझ में? बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होते हुए देखा है तुमने, जहां पेट खुला हुआ हो पूरा का पूरा? ऐसे तुम लोगों को नहीं खड़ा कराया जा सकता। वहां डॉक्टर खड़े रहते हैं। धनपाल जी क्या बात है ना? क्या कह रहे हैं? समझ में आया कि नहीं आया? मैंने देखा है और अपना ही ऑपरेशन होते हुए देखा है, और वो खुला हुआ देखा है, मांस का लोथड़ा। क्या समझ में आ गया? उतना हिस्सा सुन कर रखा था, और मेरे यहाँ पे पर्दा लगा रखा था, और मैं ऐसे गर्दन की, सामने एक दर्पण लगा था, उस दर्पण में पूरा ऑपरेशन देखा मैंने। समझ में आ रही है बात? क्या आप सोचो, वो 1-2 घंटे तक वो मांस के लोथड़े को देखते रहते हैं, जिसमें वो 1 सेकंड नहीं देख सकते। किसके बल पर? के जैन जी, अब बात पकड़ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? केवल ये शरीर का स्वरूप ऐसा है, दे नो वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनने एक शरीर नहीं देखा है, पहले किताबों में देखा है, फिर पोस्टमार्टम में देखा है, अब अपनी प्रैक्टिस में देखा है। अरे इसका स्वरूप ही ऐसा है, अब उसमें हम क्या ग्लानि करें? तो बात मगड़ में आ गई कि नहीं? ऐसे ही जो ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, उन्हें वस्तु के सच्चे स्वरूप की पता है, उन्होंने आगम से स्वरूप जाना है। ख्याल में आगे कि नहीं है? युक्ति से स्वरूप जाना है, और अपने ज्ञान में बारंबार, बोलो, 12 भावनाओं के चिंतन के माध्यम से स्वरूप को जाना है। और क्या करते हैं 12 भावनाओं का चिंतन? क्या बोल रहे? अभी चिकित्सा हो रही, अभी चिकित्सा हो रही, वो हमको धोखा दे गया, उनने हमारे से विश्वासघात कर लिया, इतना बड़ा प्रेम था उसके साथ, अब वो बात ही नहीं करता है हमसे।
अब बेटे को पाल पोस के इतना बड़ा किया, अब वो बातें ही नहीं करता है, भाई के प्रति हमको सोच भी नहीं सकते हैं, मित्रों से ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। अरे भाई साहब, तुमको अटपटा लग रहा होगा, एक जो दिन रात अनित्य भावना का चिंतन कर रहे हैं, असरण भावना का चिंतन कर रहे हैं, संसार भावना का चिंतन कर रहे हैं, अन्यत्व एकत्व अशुचि भावना का चिंतन कर रहे हैं, उनके लिए ये बातें और ये सारी चीजें ये अछूती नहीं है। उनको तो खुली आंख से दिख रहा है वस्तु का स्वरूप, संसार का स्वरूप। समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? इसलिए उनके लिए ये होना अनहोनी नहीं है, वस्तु का स्वरूप है। क्या मेरा मतलब समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? क्या कहा? मेरे से अनेक भाई बहन जो बात वो किसी से नहीं कह सकते, वो अपने अंतर की बात समझ में आया क्या नहीं आया, जिसे कहने में उन्हें भय है किसी और को पता चल जाए, जिसे कहने में उन्हें संकोच है किसी और से कहने में, ख्याल में आ गया क्या नहीं आया, जिसे बताने में और के सामने लज्जा आए, ख्याल में आ गया क्या नहीं आया, वे सब भाव, वे सब बातें वो मुझसे बता देती, और वो सब सुनने के बाद उनके कद में भी कोई अंतर मुझे नहीं दिखता कि जयंती क्या कह रहा हूं, क्या कह, अरे यार हम इसे इतना बढ़िया समझते थे, ऐसे खोटे काम, ऐसे खोटे भाव, ख्याल में आया? क्यों? अरे सब ये भैया कर्म का विपाक है, ये थोड़ा ही है, ये तो रोग है। क्या बोलो बताओ मुझे, किसी को डिप्रेशन का रोग हो जाए, समय तो हो गया, क्या कहा, ठीक, 2-4 मिनट में मैं समेट देता हूं, है ना, तो कल नया लेंगे, वो लंबा चल जाएगा नहीं। किसी को डिप्रेशन का रोग हो जाए तो वो तन के डॉक्टर के पास जाएगा कि मन के डॉक्टर के पास जाएगा? आगे समझ में? क्यों इंसान मनोवैज्ञानिक के पास जाता है ना, मानसिक चिकित्सक, एक होते हैं शारीरिक चिकित्सक, एक मानसिक चिकित्सक होते हैं। अब वो क्या है, घर वालों को तो उसकी वो सब आदतें बड़ी विचित्र दिखती हैं, बात बात में इतना गुस्सा करता है, इतना एंगर हो जाता है, ये कितनी एंजाइटी, एक्साइट हो जाता है, ये कैसे रोने लग जाता है, कैसे क्या करता है, बड़ी विचित्र दिखते हैं उसके व्यवहार, डिसऑर्डर, बिहेवियर डिसऑर्डर, ये सब दिखते हैं उसे घर वालों को। लेकिन डॉक्टर को कैसे दिखते हैं भाई साहब, मुझे आप बताओ। घर वालों को तो उसके सभ्य परिणाम, व्यवहार, उसके अंदर के उठते हुए विचार भाव सुन करके उसके प्रति इमेज बदलती है, क्या कहा, लेकिन डॉक्टर के मन में इमेज बदलती है उसकी। क्यों? ये जानता है कि ये इनका व्यक्तित्व नहीं है, ये इनकी पर्सनैलिटी नहीं है, ये नहीं है, ये बीमारी है। आगे समझ में क्या नहीं है? ऐसे ही ज्ञानी जानता है, क्या जानता है ज्ञानी? ज्ञानी जानता है कि ये जो कसाय से युक्त सामने वाला दिख रहा है, क्या कहा, ये नहीं है, एक कसाय का स्वरूप ही ऐसा है। अब बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इसलिए क्योंकि उसको ख्याल में आ गया, जितने भी परद्रव कर्म के उदय हैं, संयोग हैं, उनका स्वरूप भी ज्ञान में है, और कर्म के निमित्त से होने वाले एक कसाय भाव समझ में आ गया ना,
जो आपको बड़ा हर्ट करते हैं, ये भी सब उसके ज्ञान में है। इसलिए जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि होते हैं, उन्हें ना किसी स्थान से, ना किसी पदार्थ से, ना किसी शरीर से, ना शरीर के रोग से, ना शरीर की अवस्था से, न केवल भौतिक चीजों से ही, बल्कि वैचारिक भावों से भी, परिणामों से भी, सामने वाले के कसायों से भी उसके मन में विचिकित्सा नहीं होती। आगे समझ में गिर रही है। क्यों? क्योंकि वे मलिन हैं, आश्रव मलिन हैं, लेकिन ये स्वरूप है, एक ज्ञान का विषय है, ज्ञान जानता है, लेकिन उसके मलिन परिणाम को देख करके यदि मेरे परिणाम मलिन होंगे तो मैं मलिन हो जाऊंगा, तो वो अपने अंदर विचिकित्सा का उदय नहीं लाता। समझ में आ गया? और कदाचित विचिकित्सा का भाव आवे तो वस्तु स्वरूप का विचार करके, उस विचिकित्सा के भाव से भेद ज्ञान करके और वस्तु स्वरूप को खड़ा करता है, तो उसके विचिकित्सा का भाव निर्मूल हो जाता है और उसे अपने शुद्ध, है ना, निर्मल ज्ञान का संवेदन संचेतन हो जाता है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव को सहज निर्विचिकित्सा अंग होता है। ख्याल में आ गया है ना? तो अब मैं समझता हूं आपको इसके सभी पहलुओं के बारे में संक्षेप में बात आ गई है ना, और चर्चा अभी यहीं विराम लेते हैं, समय बहुत हो गया है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप